हरियाणा के करनाल में राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने किसानों, व्यापारियों और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया। और मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को तपस्या बताया। इस यात्रा को तपस्या जैसे देख रहे हैं। हम अपने देश से प्यार करते हैं, देश की जनता से प्यार करते हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी को चेतावनी दी कि ये देश पुजारियों का नहीं बल्कि तपस्वियों का है। वहीं राहुल गांधी किसानों के मुद्दे पर भी बीजेपी पर हमलावर दिखे। जो किसान है उसको चारों ओर से घेरा जा रहा है, उसको डायरेक्टली मारा जा रहा है। फ्यूल प्राइसेस से लेकर डायरेक्ट डीजल पेट्रोल के प्राइस से डायरेक्ट मारा जा रहा है, उसको इनडायरेक्टली मारा जा रहा है। बीमा का वो पैसा देता है, तूफान आता है, आंधी आती है, उसको पैसा नहीं मिलता। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 कृषि कानूनों के मुद्दे पर भी बात की और उन कानूनों को किसान को मारने का हथियार बताया। वो जो 3 किसान की काले कानून थे, वो कानून नहीं थे, वो किसान को मारने के हथियार थे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंच गई है। राहुल गांधी ने कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में पूजा अर्चना की। इस दौरान राहुल भगवा गमछा डाले नजर आए, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। कुरुक्षेत्र जब पहुंची भारत जोड़ो यात्रा, ब्रह्म सरोवर में पूजा अर्चना करते हुए राहुल गांधी नजर आए। कन्याकुमारी से शुरू हुई यह यात्रा अब 100 दिन से ज्यादा वक्त हो चुका है और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुरुक्षेत्र में इस वक्त राहुल गांधी मौजूद हैं। भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त कुरुक्षेत्र में पहुंची हुई है। 100 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है। कन्याकुमारी से यह यात्रा शुरू हुई थी, वहां से पैदल चलते हुए अलग अलग राज्यों से गुजरते हुए अब यह यात्रा कुरुक्षेत्र तक आ पहुंची है। ब्रह्म सरोवर पूजा अर्चना करते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल गांधी ने तो बीजेपी पर हमलावर दिखे और वहीं राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से गदगद कांग्रेस नेताओं ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। और कांग्रेस ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी पर राम मंदिर पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी बेवजह राम मंदिर का श्रेय ले रही है। और ये जो मंदिर भी बन रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। इसमें कोई अमित शाह का कोई योगदान नहीं है, इसलिए उनको कहिए श्रेय लेने के लिए आगे आगे मत आएं। वहीं करनाल में रविवार को राहुल की यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी। राहुल गांधी का समर्थन करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यात्रा में पहुंचे और राहुल गांधी का उत्साह बढ़ाया। वर्ष 2022 में फ्लाइट्स के समय पर डिपार्चर के मामले में दुनिया के टॉप 10 एयरपोर्ट्स में भारत के 3 एयरपोर्ट शामिल हैं। उड्डयन सेक्टर से जुड़े हुए आंकड़ों पर काम करने वाली ब्रिटिश फर्म सीरियम के मुताबिक ऑन टाइम डिपार्चर के मामले में जापान का हैनेडा एयरपोर्ट पहले नंबर पर है, जहां से 90% से ज्यादा फ्लाइट्स ने टाइम पर उड़ान भरी है। दूसरे नंबर पर बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां से 84% फ्लाइट्स ने समय पर उड़ान भरी है। तीसरे नंबर पर है अमेरिका का यूटा सॉल्ट लेक सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां से 83% से ज्यादा उड़ानों ने समय पर उड़ान भरी है। वहीं दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस लिस्ट में आता है 7वें नंबर पर, जहां से करीब 82% फ्लाइट्स का डिपार्चर ऑन टाइम रहा है। गौतम बुद्ध नगर में आज से धारा 144 लागू कर दी गई। गौतम बुद्ध नगर में आगामी 26 जनवरी और कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए धारा 144 लागू की गई है। धारा 144 के लगते ही साथ ही किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर रोक लग गई है। यूपी के फर्रुखाबाद में घना कोहरा जानलेवा साबित हुआ। कोहरे के चलते रोडवेज बस और ट्रक की भीषण भिड़ंत हुई, जिसमें 2 की मौत हो गई। वहीं 1 दर्जन सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई। इंदौर में थैली एटीएम की शुरुआत की गई है। एटीएम मशीन में 10 रुपए डालकर लोग एक कपड़े का झोला ले सकेंगे। बता दें कि एमपी को देश के सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड मिल चुका है। आज से गुजरात में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023 का आगाज हो गया है। G20 की थीम पर आधारित यह समारोह 14 जनवरी तक चलेगा और इसमें देश विदेश के कई पतंगबाज शामिल होंगे। जापान में नए साल के लिए प्रार्थना करने के लिए टोक्यो के धार्मिक स्थान पर बर्फ के पानी में डुबकी लगाई गई। 9 डिग्री सेल्सियस के तापमान में कुछ लोगों ने मिलकर यह काम किया। डुबकी लगाने की वजह धार्मिक है। स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक बर्फ के पानी में डुबकी लगाकर ये लोग अपनी आत्मा की शुद्धि कर रहे हैं और नए साल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।
कुल 7 महिलाएं और 30 पुरुषों ने मिलकर 2 बार बर्फ के पानी में डुबकी लगाई, साथ ही पानी में रहते हुए 4 मिनट तक जाप भी किया। इसके बाद इन लोगों ने धूप भी सेकी। आइस बात में हर उम्र के लोग शामिल थे। पिछले 18 सालों से इस प्रथा में शामिल होने वाली 75 साल की बुजुर्ग ने अपना अनुभव साझा किया। 冷たいっていうよりもう足の先は痛いっていう感じなんですが、終わった後はもう इस प्रथा के जरिए लोग एक दूसरे की भलाई की कामना भी करते हैं। コロナが収まってね、みんなが日常生活戦争終わっ ये प्रथा बीते 68 साल से जारी है। इसकी शुरुआत साल 1955 में हुई थी, जब एक स्थानीय पुजारी ने लोगों की भलाई के लिए खुद पर ठंडे पानी के छींटे मारे थे। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। जम्मू कश्मीर और कारगिल के ज्यादातर जगहों पर भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इन दिनों चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमी है। कुदरत के खूबसूरत नजारे को देखकर पर्यटक काफी खुश हैं। यहाँ पेड़ों, झीलों और घरों पर बर्फ का कब्जा है। शीतलहर से बेहाल राजधानी दिल्ली में सर्दी का सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जनवरी के शुरुआती दिनों में आमतौर पर दिल्ली सुबह के वक्त कोहरे में लिपटी रहती है, लेकिन दिन चढ़ने के बाद गर्माहट आने लगती है। लेकिन इस बार दिल्ली में मौसम का मिजाज बदला बदला सा है और देश की राजधानी दिल्ली में सर्दी का ऐसा सितम देखने को मिल रहा है कि लोग दिन भर ठिठुरन और गलन महसूस कर रहे हैं। दिल्ली में आज 8 जनवरी को सीजन का सबसे सर्द दिन है। दिल्ली के कई इलाकों में पारा 2 डिग्री से भी नीचे लुढ़क गया है। सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री, पालम इलाके में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री, आयानगर का तापमान 2.6 डिग्री, इसी तरह लोधी रोड का तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस रहा। दिल्ली में शीतलहर के साथ साथ कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। रविवार की शुरुआत भी घने कोहरे के साथ हुई और दिन भर आसमान में धुंध नजर आई। हालांकि छुट्टी का दिन होने के कारण लोग घरों में ही रहे। वहीं रेहड़ी पटरी के दुकानदार ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते दिखे। पानी तक छूने का मन नहीं कर रहा था, इतना पानी चिल्ड हो रहा था कि दिल्ली में हड्डियां कपा देने वाली ठंड से फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली में कोल्ड डे और घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। ठंड और कोहरे की डबल मार झेल रही दिल्ली में विजिबिलिटी कम होने से उड़ानों पर भी असर पड़ा है। धुंध का आलम यह है कि खराब मौसम के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर 20 से ज्यादा फ्लाइट लेट रही। अभी तो 40 मिनट्स दिखा रहा है डिले हुई है, और आगे कितना डिले होती है वो नहीं पता। हाँ, फॉर श्योर यही रीजन होगा, और हमारी सेफ्टी पहले है तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट। वहीं घने कोहरे का रेल यातायात पर भी असर पड़ा। घने कोहरे के कारण दिल्ली रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली 40 से ज्यादा ट्रेन लेट चल रही हैं, जिसमें दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस, सद्भावना एक्सप्रेस, वाराणसी अहमदाबाद एक्सप्रेस, लखनऊ मेल और श्रमजीवी एक्सप्रेस शामिल हैं। ट्रेनों के कई घंटे लेट होने से यात्री कड़कड़ाती ठंड में प्लेटफॉर्म पर सोने को मजबूर हैं और यही हाल दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनस पर भी देखने को मिला। यहाँ ट्रेन लेट होने से कई यात्री प्लेटफॉर्म पर जमीन पर सोते मिले। ट्रेन तो लगभग कुहा और ठंड के कारण 2 से 3 घंटे लेट है। वहीं यूपी में घना कोहरा कई जगह पर हादसे की वजह बना। घने कोहरे के कारण सड़क पर साफ ना दिखने से हाईवे पर कई गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। और हादसे की एक तस्वीर यूपी के फर्रुखाबाद से सामने आई है। यहाँ कोहरे के कारण रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें बस और ट्रक के ड्राइवरों की मौके पर ही मौत हो गई। यहाँ सुबह के टाइम तक कोहरा काफी था, बस जो है आ रही थी, ये चढ़ाका बहुत तेज हुआ है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हादसे में बस के परखच्चे उड़ गए। वहीं आमने सामने हुई इस टक्कर में बस में सवार कई यात्री भी घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। घने कोहरे से हादसे की एक दूसरी तस्वीर यूपी के सहारनपुर से भी सामने आई। यहाँ सड़क पर विजिबिलिटी कम होने से एक बाइक पीछे से ट्रक में जा घुसी। इस हादसे में बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई, जबकि बाइक पर बैठे 2 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है।